पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के सम्मुख आए हैं धन्यवाद देते हुए, ताकि पवित्र आत्मा हम सभी पर, हमारे जीवन पर उतरे और हम सभी को अपने वरदानों से भर दे, अपने फलों से भर दे। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत ही सुंदर समय है जब आज मैं अपने पुरोहिताभिषेक की वर्षगांठ मनाता हूँ। साथ ही साथ उन सभी लोगों को याद करता हूँ, दानदाताओं को याद करता हूँ जो मेरे साथ मेरे सफ़र में साथ रहे। विशेष रूप से आत्मदर्शन की पूरी टीम और सभी फादर्स को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ आज मेरे जिया जी की पुण्यतिथि है, डॉक्टर सुभाष डामोर, उनकी आत्म शांति के लिए भी आज मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु से कृपा मांगे आज के दिन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए, ताकि पवित्र आत्मा हम सभी पर उतरे, हम सभी को अपने वरदानों से भर दे। आइए अपने हृदय की हम जांच करें, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हम सभी के साथ में रहें। साथ ही साथ उन सभी भाई और बहनों की प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हैं जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी करी है, प्रार्थना मांगी है। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने। आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि प्रभु हम सभी के पापों को क्षमा कर हमें अनंत जीवन की राह बताए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। ख्रिस्त दया कर दे, ख्रिस्त दया कर दे, ख्रिस्त दया कर दे, ख्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु।
दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, स्वर्गारोहण के समय तेरे पुत्र ने प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की। जिस प्रकार प्रेरितों ने स्वर्गिक शिक्षा द्वारा नाना विधि वरदान प्राप्त किए, उसी तरह हमें भी आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 वाक्य संख्या 23 से 28। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। अपोलो धर्मग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह हैं। पौलुस कुछ समय अंताकिया में रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और उसके बाद फ्रीजिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढारस बंधाया। उस समय अपोलो नामक यहूदी एफेसस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्मग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलो ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलो के वहाँ पहुँचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्मग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता
चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 23 से लेकर 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और पाओगे, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और यह विश्वास किया है कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे कहते हैं कि पिता तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और मुझ में विश्वास किया है। अगर आप प्रभु यीशु को प्यार करते हैं तो आप पिता को भी प्यार करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, दुनिया में प्रेम बदलता जाता है। प्रेम जो है हर परिस्थिति में बदलता है। जब दुनिया की नज़र से देखें, जब बच्चा छोटा रहता है तो अपने मम्मी पापा को प्रेम करता है। जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो वह
मनोरंजन की चीज़ों से प्रेम करने लग जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो वह सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, और बड़ा होता है तो वह अपने पारिवारिक जीवन में वह खो जाता है और उसे प्रेम करने लगता है। और इस तरह प्रेम की परिभाषा संसार में बदलती जाती है। जब उसके मृत्यु का समय आता है, जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो वो सोचता है कि मैं अब प्रभु से प्रेम कर लूं। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है। प्रभु हमें हर परिस्थिति में प्रेम करता है। भले आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपका जीवन कैसा भी हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से जब हम पढ़ेंगे कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में किस प्रकार से उसका पिता अपने बेटे के इंतजार में वह राह देखता है, उसके इंतजार में खड़ा हुआ है, तो वह पिता जो दिखाया गया है वह सांसारिक पिता नहीं, स्वर्गिक पिता है, जो हर परिस्थिति में हमसे प्रेम करता है। उस पिता के हृदय को हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब आज आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम बदलता जाता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन प्रभु का प्रेम जैसा का तैसा रहता है। वह हमेशा हमें उसी तरह प्रेम करता है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, उसने हमें माता के गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया, पहचान लिया और नबी नियुक्त किया। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम सभी के लिए एक ऐसा दिन है कि हम प्रभु से प्रेम करें, अपने पिता ईश्वर से प्रेम करें, अपने पिता ईश्वर को जाने, उसके कार्यों को माने और साथ ही साथ अपने जीवन में आई हुई हर एक परेशानी को भी प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु अपने शिष्यों को तैयार करते हैं और उन्हें यही समझाते हैं कि तुम्हें इस संसार में प्रभु के वचनों का प्रचार करना है और प्रभु के कार्यों को करते हुए उनके जीवन में जो जो घटित हुआ, जो जो यीशु ने किया, जो जो उन्हें अनुभव हुआ, वह संसार के कोने कोने में जाकर उन्हें बताना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दृष्टांतों में बताया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु अब कहते हैं कि बल्कि तुम्हें अब स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा, स्पष्ट शब्दों में। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वे समझने के योग्य हो गए थे प्रभु के साथ में रहते हुए। पुनर्जीवित प्रभु ने उन्हें सब कुछ बता दिया। आज हम भी पिता ईश्वर को जाने अपने जीवन में, अपने कार्यों में। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा प्रभु हमसे कहते हैं कि सबसे पहले अपने पिता ईश्वर से प्रेम करो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस प्रेम की परिभाषा जो ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, उसे हम लोगों तक बांटे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सभी को एक सच्चा प्रेम करना सिखाए। बहुत सारे लोग स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हुए प्रेम करते हैं। आइए कि इसमें प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि पावन आत्मा के वरदानों से हम भर जाए और पावन आत्मा हमें एक ऐसे वरदान प्रदान करे जिससे हम लोगों को प्रेम कर सकें, प्रेम की परिभाषा में एक सच्चे हृदय की तरह अपने आप को समर्पित कर सके। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस भेंट के गीत के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि इस पवित्र वेदी पर हमारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख ले जाते हुए विशेष कृपा और आशीष हम सभी को प्रदान करे।
नमक रस भक्ति सात्विये। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में ये मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सुभाष डामोर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग दे रही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारी सारी प्रार्थनाएं सुने, हमारे निवेदनों को स्वीकार करे। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जहां मैं हूं वे मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। alleluia। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा से नौ रोजी प्रार्थना, दूसरा दिन। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम एक सुंदर गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करें हमारे बीच में, ताकि प्रभु
हम सभी को और जो भाई बहन इस नोवेना को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। जीवन दाता शांति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। शांति दाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाली माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन।
विश्वासियों के निवेदन। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जिन्होंने इन सब रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। समझदारी जो पवित्र आत्मा का वरदान है, हमें विश्वास के आधार को समझने में मदद करती है। विश्वास के द्वारा हम सत्य को जानते हैं, परंतु समझदारी से हम उसको समझ पाते हैं। समझदारी हमें सत्य के आंतरिक अर्थ को समझने एवं जीवन में न्यायपन लाने में सक्षम बनाती है। आप सभी का अनुवाक्य होगा, हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है उनसे संजीवन जल बह निकलेगा। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे ईश्वर, जो शब्द देह बना एवं हमारे बीच में रहा, हम आपके वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रतिदिन उन्हें हमारे जीवन में उतारें। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, प्रज्ञादाता, मनुष्यों की भलाई एवं ईश्वर की महिमा के लिए हम सभी पुण्य एवं खूबियों का जो आपने हम पर बरसाया है उपयोग कर सके। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के आविष्कारक, हम उनका उपयोग भलाई के लिए कर सके। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। हम पर दया
से प्रसृत हो। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्ण
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ और अधिकार देते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी दिलासा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है। हम पर दया कर। हे पवित्र
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें आनंद का फल प्रदान कीजिए। हर समय प्रसन्न रहना एवं आनंद मनाना हमें सिखाइए। जब जीवन में कुछ कार्य विफल होते हैं, तब भी मुस्कुराते हुए मुसीबतों को झेलने एवं हमेशा हर कार्य में भलाई देखने के लिए भी हमें कृपा दीजिए। कभी शिकायत करते या भुनभुनाते हुए हमें निराशा में न पड़ने दीजिए। संपूर्ण मन से हमेशा हमारी इच्छा को नहीं बल्कि आपकी इच्छा को प्रथम स्थान देने में सक्षम बना दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आत्मा आजा दे
मुझे दे दे। बरसा